हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुप्रिया। आज इस चैनल पे हम 26, 27 और 28 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज 26, 27 और 28 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाई गई है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाई गई है 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। और कहाँ मनाई गई है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में। पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने? तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ली है मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के साथ ये साझेदारी की है केनरा बैंक ने। किसने? केनरा बैंक ने। और केनरा बैंक ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ ये साझेदारी की है। अगर केनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 यानी कि 1906 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से एलेक्जेंड्रा कोराप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस राज्य के थे? तो ये थे त्रिपुरा राज्य के। ये पहले पद्मश्री विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल कहाँ है? तो ये है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ये केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है विद्या बालन को। किसे? विद्या बालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो डीपीआईआईटी के सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। अगर डीपीआईआईटी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो तेजस्वी कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो धीरज बोम्मादेवरा ने ये जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो भारत और दक्षिण कोरिया के जो तटरक्षक बल हैं वो नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अगर दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है हर वर्ष, इसका 2023 का विषय है बिग कैच अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं KL राहुल, जिन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य ये बनाया गया है उदय तंबर को। किसे? उदय तंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ
खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस ये मनाया गया है मणिपुर में। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में मनाया जाता है। अगर मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई में किया है। अगर SBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 यानी कि 1955 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया गया 25 अप्रैल को। कब? 25 अप्रैल को। और इस वर्ष इसका थीम था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे? तो ये दिखाएंगे केरल के कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो वो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड्स कहाँ आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है एस्टोनिया में। कहाँ? एस्टोनिया में। अगर नाटो की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी, 1949 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अभी फिलहाल नाटो में 31 सदस्य देश हैं और 31वां सदस्य देश अभी कौन सा जुड़ा? तो वो जुड़ा है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित की गई? तो ये कहाँ? तो ये की गई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब? 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ स्थापित हुई है? तो एशिया की ये सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है और ये स्थापित हुई है असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो ये कहाँ से फंसे हुए लोगों को लाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये सबसे युवा गेंदबाज ये बन गए हैं शाहीन अफरीदी। कौन? शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिल बोर्ड की पहली लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया शकीरा को, जो कि कोलंबिया की गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये किस देश की कंपनी है? तो ये है बेल्जियम की कंपनी। अगर बेल्जियम की बात की जाए तो इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MMA 1 यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट 1 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है महावीर सिंह फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने? तो ये UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। UK की राजधानी का है? तो वो है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। अगर 5T की बात करें तो 5T यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया? तो प्रकाश सिंह बादल जो थे वो 5 बार मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के? तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में इनकी आयु 95 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो भारतीय खिलाड़ी पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर सचिन तेंदुलकर होगा। लेकिन इस गेट का अनावरण सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा के नाम पर अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज ये लिखी है आशीष कुंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो बरखेड़ा पठानी का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस ये मनाया गया है 25 अप्रैल को। कब? 25 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो महंगाई राहत शिविर ये शुरू किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे, पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो जीरो शैडो डे का अनुभव ये बेंगलुरु में किया गया 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये किस देश का था कमर्शियल लूनर लैंडर? तो ये था जापान का। और जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो कहाँ? तो ये किया गया है मैक्सिको में। अगर मैक्सिको की बात करें तो इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मन की बात @100 इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। अगर तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। और विश्व मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किस देश ने? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण हुआ है ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नैशकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नैशकॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अगर नैशकॉम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज और इसकी स्थापना 1988 यानी कि 1988 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माणा गांव जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जो अपनी सैन्य व्यवस्था पे सबसे ज्यादा व्यय करता है, खर्च करता है? तो वो है अमेरिका। कौन? अमेरिका। अगर सेकंड रैंक की बात करें तो वो है चाइना, थर्ड रैंक की बात करें तो वो है रशिया और हमारा देश इंडिया जो है वो इस मामले में 4th रैंक पर है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
इस तरह के क्वेश्चन से अप टू डेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।